हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अ न्यू टॉपिक दैट इज परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर यू शुड नो द बेसिक फंडामेंटल ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। हियर वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ काउंटिंग, मतलब हम लोग सिर्फ गिनने वाले कॉन्सेप्ट को लेने वाले हैं, जहाँ पे गिनते वक्त हम लोग दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक गिन लिया यानी कि उनको अरेंज भी कर लिया, और एक होता है चुनना, दैट मीन्स अरेंजिंग एंड सेलेक्टिंग द थिंग्स। सो बिफोर गोइंग फॉर दिस वन हम लोग सबसे पहले समझेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मतलब हम गिनते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इसको मैं बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से आप लोग के सामने बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये कहा जाता है कि हमारे पास 5 लड़के हैं, दैट इज 3 बॉयज आर गिवन एंड वी आर हैविंग 5 boys are given and 3 girls are given. Now suppose it is been asked कि भी हमें 2 बच्चों का चुनाव करना है। One a boy is to be selected, another a girl is to be selected for the boy monitor and the girl monitor. Means 2 members को चुनना है। तो ऐसे में हम लोग क्या कहेंगे, selecting a boy will be going to have 5 ways. Means हम लोग यहाँ क्या कह सकते हैं, आइदर बॉय नंबर 1, बॉय नंबर 2, बॉय नंबर 3, बॉय नंबर 4 और बॉय नंबर 5. एनी वन ऑफ देम कैन बी सेलेक्टेड. सो देर आर 5 वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ बॉय. एंड इफ आई से आई एम यूजिंग द वर्ड एंड आई हैव टू सेलेक्ट अ गर्ल. गर्ल मीन्स द गर्ल कैन बी G1, गर्ल नंबर 2, गर्ल नंबर 3. Clear? So there are 3 girls. So how many ways are there? There are 3 ways of selecting the girl. Now since how we can do that one, अब इसको समझाते वक्त मैं यूं कह सकता हूं कि I can have boy number 1 and after that there can be 3 choices, girl 1, girl 2, girl 3. Again if I go with the second boy, if second boy is selected एंड आफ्टर दैट हम लोग गर्ल कौन सी ले सकते हैं, तो वो हो जाएगी गर्ल नंबर 1, गर्ल नंबर 2, गर्ल नंबर 3. इस तरीके से क्या हो जाएगा, फॉर बॉय नंबर 3, फॉर बॉय 4 एंड फॉर बॉय 5. यहाँ पे फिर से मेरे पास 3 ऑप्शन होंगे, फिर से 3 ऑप्शन होंगे, फिर से 3 ऑप्शन होंगे. इसका मतलब क्या हुआ, पहला बॉय पहली गर्ल सेलेक्ट हो गई, या पहला बॉय दूसरी गर्ल सेलेक्ट हुई, या पहला बॉय तीसरी गर्ल सेलेक्ट हुई. यानी कि 3 ऑप्शन तो हो गए फर्स्ट बॉय के साथ. अगर सेकेंड बॉय लेते हैं तो फिर से हमारे पास क्या हो सकता है, सो आफ्टर दिस 3 चॉइसेस वी आर हैविंग बॉय नंबर 2 सेलेक्टेड फॉर द बॉय पोस्ट एंड आफ्टर दैट गर्ल. अब उसके बाद गर्ल नंबर 1, गर्ल नंबर 2, गर्ल नंबर 3. सो टोटल इफ यू काउंट देर आर 3 + 3 + 3 + 3 + 3. सो मीन्स देर आर 15. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू काउंट. बट काउंटिंग आप लोग को थोड़ा सा और आसान कर दी जाएगी. मीन्स आई एम यूजिंग द वर्ड एंड, सो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई देयर ऑप्शंस. तो 3 × 5 कर दो, 15 आंसर तो वैसे भी मिल जाता. अब यही मैं आप लोग को एक सेकंड कैटेगरी की बात बताता हूं. अब इसके अंदर मान लीजिए मैं यही कहता हूं कि देयर आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर गिवन. हमें क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, से फॉर एग्जाम्पल क्लास हेड. अब क्लास हेड जब लेंगे तो हम लोग क्या कह सकते हैं, आइदर अ बॉय इज सेलेक्टेड और अ गर्ल इज सेलेक्टेड. या तो एक लड़का होगा उस पोस्ट पे या एक लड़की होगी. मीन्स इफ आई एम यूजिंग द वर्ड और, इफ और वर्ड इज यूज्ड, व्हाट डज दैट मीन. सो देयर आर 5 ways that a boy will be selected. Either it will be boy 1, boy 2, boy 3, boy 4, boy 5, or I can have 3 more ways and these 3 ways are girl 1, girl 2, girl 3. So क्योंकि यहाँ पे एक को ही सेलेक्ट करना है और एक ही प्लेस है जहाँ पे हम लोग बिठाना चाहते हैं. आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक गेम हो रही है जहाँ पे एक सिंगल चेयर लगी हुई है और 5 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं. तो उस चेयर के ऊपर बैठने के कितने ऑप्शंस होंगे, तो वो ऑप्शंस कितने हो जाएंगे, इट इज वेरी सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो देर आर 8 ways. अब 8 ways कैसे करेंगे, जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड दैट व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड और वी आर गोइंग टू ऐड द थिंग्स. सो ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. तो क्या है काउंटिंग का प्रोसेस, इसका मतलब मैं यहां कह सकता हूं कि अगर मेरे पास E1 नाम से एक इवेंट है, एक घटना है, मेरे पास E1 नाम की एक इवेंट है, दैट कैन बी डन इन N1 ways. Similarly,
इफ आई से दैट देर आर E2, दिस इज सेकेंड, ये दूसरा इवेंट है मेरे पास कि मेरे को दूसरा इवेंट करना है और उसको करने के लिए मेरे पास दो N2 वेज हैं। इसी प्रकार मान लीजिए तीसरा इवेंट जो है उसको करने के N3 वेज हैं। तो फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, वो क्या बताती है? वो आपको दो चीजें बताएगी। सबसे पहली चीज, अगर आपको ये सारे इवेंट एक साथ करने हैं, सक्सेसिवली करने हैं, ऑल टुगेदर करने हैं, एंड वर्ड के साथ करना चाहते हो, मींस मैं यहां पे लिख देता हूं E1, यहां पे लिख सकते हैं ऑकरेंस ऑफ E1 एंड E2 एंड E3 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग कह सकते हैं द नंबर ऑफ वेज विल बी N1 इंटू N2 इंटू N3 एंड सो ऑन। यानी अगर आप लोग को ये वर्ड का ध्यान रखना कि वेन एवर वी आर यूजिंग द वर्ड एंड, तो ये क्या हो जाएगा? हम उसको कहेंगे उनके सारे इवेंट जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देन सेकंड कैटेगरी में क्या आ जाएगा? सेकंड कैटेगरी जैसे मैंने अभी आप लोगों को समझाई कि मान लीजिए इनमें से कोई एक इवेंट करना पड़ता है हमें, दैट इज अगर E1 किया गया या E2 किया गया और E3 इज डन और सो ऑन, ऐसा हो तो नंबर ऑफ वेज विल बी N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस सो ऑन, मींस जितने भी इवेंट है आप लोग यहां पे ले सकते हो। सो लेट अस टेक वन क्वेश्चन. So a question is written on the board, means in which it is given that 5 different flags are given to you. Find the number of signals that can be formed if the signal contains. अब दो चॉइसेस मैंने यहाँ पे आपको बताई है क्या, ताकि हम लोग को ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ में आ जाए। जिसमें पहले कैटेगरी में बताया कि 2 flags one below the other, अगर ऐसा है, या any number of flags given, मीन्स एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स, कुछ भी आप फ्लैग जितने मर्जी फ्लैग लगा सकते हो, एक फ्लैग लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो, 5 लगा सकते हो। तो आप लोग को बताता हूं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को अगर ध्यान रखें तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। अब ये जो क्वेश्चन आपको बता रहा है कि फ्लैग पोस्ट पे हमें एक के नीचे दूसरा फ्लैग लगाना है, तो ऐसे में मेरे पास इवेंट क्या है? इवेंट 1 है प्लेसिंग फ्लैग ऑन फर्स्ट पोजीशन। अब पहली पोजीशन पे अगर आप फ्लैग लगाना चाहते हो तो भाई कितने आएंगे? अब हमारे पास 5 डिफरेंट फ्लैग दे रखे हैं, कोई भी फ्लैग यहां पे लगाया जा सकता है। तो पहली प्लेस को भरने के तरीके कितने हुए? सो देयर आर 5 वेज। हम इसको 5 तरीकों से कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं फ्लैग 1, फ्लैग 2, फ्लैग 3, फ्लैग 4 और फ्लैग 5। अब मेरा मन किया मैं यहां पे मान लीजिए चौथा फ्लैग लगा देता हूं। अब जब हम लोगों ने यहां पे F4 लगा दिया, अगली प्लेस को भरने के लिए F1, F2, F3 एंड F5 अवेलेबल है। कितने बचे हमारे पास? इसको भरने के लिए हमारे पास सिर्फ 4 फ्लैग बचेंगे। तो हम लोग यहां कह सकते हैं हमारा दूसरा इवेंट क्या है? प्लेसिंग या पोस्टिंग फ्लैग ऑन सेकेंड पोजीशन। अगर हम लोग सेकेंड पोजीशन की बात करते हैं, सेकेंड पोजीशन में भरने के कितने तरीके हुए? 4 वेज। बड़ा सिंपल है। अब दोनों इवेंट हमें करने जरूरी है क्योंकि हमारा सिग्नल तभी बनेगा जब हमारे 2 फ्लैग लगे होंगे। तो ऐसे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें क्या पता लगेगा? तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 5 × 4, तो 20 सिग्नल्स बनेंगे। सो देयर आर 20 वेज फॉर मेकिंग द सिग्नल, या कह सकते हैं 20 सिग्नल होंगे। अब देखो क्वेश्चन के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ के क्या समझा। जैसे यहां दे रखा था कि 2 फ्लैग यूज करने, यहां दे रखा है एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स, तो मेरे पास यहां चॉइसेस बनेंगी। अब चॉइस क्या बनेगी? मैं इसको पढ़ते वक्त अब यूं कह सकता हूं, हम लोग यहां पे यूज क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज द सिग्नल, ये जो सिग्नल ले रहे हो आप लोग, कैन हैव, क्या हो सकता है? अब देखिए, आइदर 1 फ्लैग और 2 फ्लैग्स और 3 फ्लैग्स और 4 फ्लैग्स और 5 फ्लैग्स। अब हम लोगों ने यहां पे क्या देखना है कि यहां पे वर्ड का यूज कर रहे हो और यहां पे था एंड, तो यहां पे क्या कह रहे थे हम लोगों ने 2 फ्लैग यूज करने हैं फर्स्ट प्लेस
एंड सेकेंड प्लेस, दोनों को भरेंगे तभी ऐसा सिग्नल तैयार होगा हमारे पास। अब हमारे पास यहां क्या बोल रखे हैं कि या तो एक यूज करो। अब अगर देखिए और का मतलब क्या हो जाएगा, हम इसको सीधा सीधा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहती है, हम इसको प्लस में बदल देंगे। ठीक है, और का मतलब है प्लस। अब एक फ्लैग यूज करने के लिए कितने तरीके हैं भाई, मैं एक फ्लैग यूज करूंगा तो मेरे पास 5 तरीके हैं, कोई भी एक फ्लैग लगा दो। दूसरे की बात करते हैं, अब हमें 2 फ्लैग यूज करने हैं, तो यहां मैं ये चीज समझा चुका हूं आप लोग को, तो ये क्या हो जाएगा 5 फ्लैग। तो मैं दूसरी पोजीशन को यहां समझा देता हूं, मेरे पास है 5 फ्लैग जो पहली प्लेस पे लग सकते हैं। जो एक फ्लैग लग गया, जैसे यहां पे F4 लगा दिया था, तो मेरे पास 4 बचे। ठीक है, 3 फ्लैग के लिए क्या होगा, पहली प्लेस पे 5 फ्लैग, एक लग गया 4 बचे, इंटू 4 फ्लैग्स, फिर से एक अप्लाई कर दिया, एक लगा दिया वहां पे, फिर हो गया हमारे पास 3। इसके बाद अगर 4 फ्लैग लेते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और अगर पांचों फ्लैग लगा रहे हो तो ये हो जाएगा 5 4 3 2 और 1, यानी ये काउंटिंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 5, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 23 जा 60, ये हो जाएगा 60 इंटू 2 120, और ये हो गया 120 एंड ये भी 120 ही रहेगा। क्लियर? तो इसको आप ऐड अप कर दीजिए। अब आप देखने ध्यान रखने वाली चीज ये है कि व्हेनेवर यू आर यूजिंग द वर्ड एंड, अगर हम लोग हिंदी का और शब्द लेते हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, और अगर हम लोगों ने या शब्द का प्रयोग किया और वी आर यूजिंग द वर्ड और, वी आर गोइंग टू ऐड द ऑप्शंस। सो व्हाट वी आर गोइंग टू टेक मीन्स दिस विल बी 5, देन 2 4 10 12 and 1, 325. So how many signals can be generated? It will be 325. आप खुद देख सकते हो, पहले फ्लैग जो हम लोग लगा रहे थे तो मेरे पास कितनी वो हमारा सिग्नल कैसा होगा, या तो एक फ्लैग लगेगा, या उसके ऊपर 2 फ्लैग लगेंगे, या हो सकता है कि उसके ऊपर हम लोग 3 फ्लैग लगा दें, या हो सकता है कि हमारे सिग्नल पे 4 फ्लैग लग रहे हैं, और या हो सकता है कि मेरा जो सिग्नल है वो पांचों के पांचों फ्लैग इसके ऊपर लगवा रहे हैं हम लोग। तो ये हमारा सिग्नल बन सकता था। अब इस सिग्नल के अंदर क्या हो गया, देखो एक ही प्लेस है तो 5, या ऐसा हो सकता है 5 इंटू 4, या हो सकता है 5 इंटू 4 इंटू 3, या हो सकता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बहुत सिंपल था। यहाँ पे फंडामेंटल व प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के कारण ही हम लोग प्लस लिख रहे हैं। और यहाँ पे मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी कि भी हमारे जो फ्लैग है उसके दो फ्लैग हम लोग को यूज़ करने थे फ्लैग पोस्ट के ऊपर। तो ये है बेसिक क्वेश्चन जो मैंने लिया है, जिससे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारे समझ में आती है। अब हम लोग अगर आगे परमुटेशन पे चलते हैं तो हम लोग ये जो कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, इस कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग एक नई चीज़ से यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं फैक्टोरियल। चलो मैं आप लोग को फैक्टोरियल के बारे में बताता हूं। फैक्टोरियल means continuous multiplication means if I go with 5 into 4 into 3 into 2 into 1, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि हम लोग जैसे फ्लैग के अंदर ये अभी क्वेश्चन किया था जहां 5 into 4 into 3 into 2 into 1 किया था, इसको कंटिन्यूस ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग एक सिंबल यूज कर लेते हैं 5 फैक्टोरियल, जिसका मतलब होता है 5 के बाद उससे एक नंबर घटा दो, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, जब तक 1 नहीं आता तब तक आप उसको मल्टीप्लाई करते जाइए एंड योर रिजल्ट विल कम टू बी एज, जैसे हम लोग को मालूम था ये 20 इंटू 360 एंड 120 बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल को हम लोग क्या बता सकते हैं, फैक्टोरियल होता है n फैक्टोरियल, या कह सकते हैं n फैक्टोरियल, दोनों एक ही जैसे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, n उसमें से एक वैल्यू कम कर दी n-1, एक और कम कर दिया n-2, तो यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आते चले जाएंगे और हमारे पास यहां नंबर क्या आएगा, फिर आएगा 3 फिर 2 फिर 1, यानी कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन वाले को फैक्टोरियल से लिखते हैं हम लोग। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिली, क्योंकि ये 1 तक एंड हो रहा है तो हम कह सकते हैं n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब n अगर नेचुरल नंबर है तो आप इसको कहीं पे भी ब्रेक कर सकते हो। जैसे मैं यहां से पूछूं तो ये 4 फैक्टोरियल है, अगर मैं यहां से कह दूं तो ये 3 फैक्टोरियल है। इसका मतलब n फैक्टोरियल को आप जहां चाहो वहां ब्रेक कर सकते हो। तो ये मेरे पास एक फॉर्मेट हुआ। अब देखो इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अगर मान लीजिए मैंने 3 फैक्टोरियल लिया तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल लिया
2 इंटू 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल देखेंगे तो 1 इंटू 0 फैक्टोरियल आएगा। तो 0 फैक्टोरियल का 0 होने से सब गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब ये जो 0 फैक्टोरियल है ये होना चाहिए 1। तो ये एक एजम्पशन है जो हम लोग यहां पे लेके चलते हैं कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, जिसके कारण हम लोग सारा कुछ कर सकते हैं। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया 11 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल से डिवाइड करने से क्या होता है। तो आप लोग देखिएगा यहां पे पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। 11 को कीजिए 10 तक, 10 से आगे बढ़ेंगे 9, 9 के आगे 8, ऐसे बहुत सारे हैं, बट हम लोग इसको यहीं रोकने वाले हैं क्योंकि नीचे 9 फैक्टोरियल आ चुका है। देन वी कैन कैंसिल इट अप, इट इज कमिंग 110। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो फैक्टोरियल को ओपन करते हैं। अब आपको लेके चलते हैं हम लोग आगे, जहां फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ने 2 बेसिक फॉर्मूले हम लोग को बताए जिनको हम लोग परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ फैक्टोरियल 2 फॉर्मूले हमारे पास आएंगे। इसका मैं 2 फेस में आप लोग को बताऊंगा। इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, इस पर्टिकुलर लेसन के अंदर मैं आप लोग को बता रहा हूं कि ये फैक्टोरियल के यूज से जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला बनता है या जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला यूज कैसे करना है और हम उसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि परम्यूटेशन, ये जो हम लोगों ने लिखा है परम्यूटेशन, इसको लिखते हैं हम लोग NPR, जिसको आगे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स में पढ़ेंगे, अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इन r प्लेसेस या अरेंजमेंट ऑफ n टेकिंग r एट ए टाइम। तो वैसे अभी हम लोग इस क्लास के अंदर तो सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज देखते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, और अगर मैं इस कॉम्बिनेशन की बात करूं तो कॉम्बिनेशन को लिखते हैं NCR, जो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, एक एडिशनल टर्म दोनों में, यहां पे r फैक्टोरियल और आएगा। ठीक है, अब ये जो चीज है इसको हम लोग लिखते हैं PNR भी लिखा होता है, तो आप समझ जाइएगा ये वही रहेगा, और ये हो जाएगा हमारे पास CNR। सो CNR, C मतलब यहां कॉम्बिनेशन वर्ड है। कॉम्बिनेशन जो आगे वर्ड प्रॉब्लम में आप लोग को बताऊंगा, इसे हम लोग कहते हैं सिलेक्शन। जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, तब कॉम्बिनेशन अप्लाई करना, और जब हमें बिठाना है, बच्चों को अरेंज करना है, शेल्फ पे किताबें लगानी है, ऐसे जो प्रश्न होते हैं उसके लिए हम लोग परम्यूटेशन यूज करते हैं। तो आप लोग को ये एक बेसिक फॉर्मूला है जिसके ऊपर मैं अब कुछ क्वेश्चंस लेता हूं। सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन। यहां पे मैंने दोनों क्वेश्चन लिखे हैं, एक परम्यूटेशन का है और एक कॉम्बिनेशन का है। तो कैसे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं मैं आपको वो बताता हूं। जैसे यहां दे रखा है 2 टाइम्स 5p3 जो इक्वल है np4 के, तो इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 2, फॉर्मूला जो कहता है वो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा मेरे पास n फैक्टोरियल और n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो इसको आप सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2, इसको लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, ये 5 माइनस 3 जो है वो 2 फैक्टोरियल बन गया। इसको ओपन कर दिया मैंने, तो 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो देखिए 2 फैक्टोरियल तक चला। अब अगर मैं इसको ओपन करूं, अब n बड़ा है कि n माइनस 4, तो n बड़ा है, n को ओपन करते हैं, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 और n माइनस 4 आ गया। नीचे क्या दे रखा है, n माइनस 4 का फैक्टोरियल है, तो ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। तो बच्चों अब यहाँ बताऊँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर एक और नया मेथड आता है जिसको हम लोग कहते हैं, पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग सीधा सीधा कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, n उससे एक कम हो गया, एक और कम, एक और कम, इस तरीके से 4 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी मेरे को क्या दिख रहा है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 आ रहा है। अब जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो मेरा आंसर क्लियरली मेरे सामने आ जाएगा। वैसे अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूं तो ये हमारे पास एक 4th डिग्री की इक्वेशन बनेगी जिसको हम लोग बाइक्वाड्रेटिक भी कहते हैं। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो बहुत सारे सॉल्यूशन है, बट अभी हम लोग यहाँ जो है इसका आंसर कंपैरिजन से निकाल सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी होगी, 5। तो इस तरीके से हम लोग परम्यूटेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब देखो कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला ले रहा हूं मैं। कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले का हम लोग, जैसे अभी मैंने फॉर्मूला आप लोग को बताया, तो ये रेशियो में दे रखा है, जहां लिखा है 2nc3 और nc3, ये है 11/1। तो इसमें n की वैल्यू निकालनी है, ओपन करते हैं। ये ऊपर वाला जो हो जाएगा वो होगा 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल,
और डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास, फिर से n फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा n-3 का फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो सामने क्या है 11/1। ये आपकी टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम भी है। तो यहाँ पे मैं एक तो इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, यहाँ 2n है, यहाँ 2n-3 है, तो बड़ा कौन है 2n। 2n को ओपन करो, ये हो जाएगा 2n, 2n-1, 2n-2 एंड 2n-3 फैक्टोरियल, नीचे भी 2n-3 का फैक्टोरियल बचा, ये कैंसिल हो गया। अब होल डिवाइड में क्या है मेरे पास है n, फिर लिया n-1, n-2, n-3 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या है n-3 का फैक्टोरियल है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 11/1 आ गया। और देखो ये n से n भी कैंसिल हो रहा है, और ऊपर मेरे पास क्या बचा 2, एक है 2n-1, यहाँ पे भी बेटा 2 कॉमन है तो n-1 बच गया। डिवाइड में क्या है n-1 है मेरे पास और n-2 है, क्योंकि एक टर्म तो कैंसिल हो चुकी थी, तो यहाँ से मैंने वापस n-1 भी कैंसिल आउट कर दिया। ये हो जाएगा 11/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा ये 2 2 4, 8n-4, ये ऊपर चला गया 11n-22। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ट्रांसपोजिशन करेंगे हम लोग इस बार, तो 11-8 ये हो गया मेरे पास 3n, और ये जो 22 है हमारे पास, ये इधर लेके आ जाओ, 22 और ये 4, अपने पास कितना बचा 18, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई 6। तो ये मैंने आपको दो बहुत छोटे से क्वेश्चन लिए हैं जहां पे हम लोगों ने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले का यूज़ देखा है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोग को बताता हूं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के इन फॉर्मूलों का यूज़ हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में कैसे लेते हैं, उसके लिए आप लोग को वो वाली वीडियो भी देखनी पड़ेगी। सो थैंक यू वेरी मच। अब अगली वीडियो में आप लोग को बताता हूं कि कैसे हम लोग इनको वर्ड प्रॉब्लम्स में भी यूज़ करते हैं। बाय।